वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सभी लोगों की डिमांड पे स्पेशली मैं लेकर के आई हूँ। और आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम प्लीज़ पॉलिटी की जल्दी से हमें कोई वीडियो बनाइए हमारे लिए, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आज की जो आपकी वीडियो है उसमें आप संविधान की 12 अनुसूचियों की एक बहुत ही लाजवाब ट्रिक देखने वाले हो। इस ट्रिक से डेफिनेटली मैं 200% बोल सकती हूँ कि आपको संविधान की जितनी भी 12 अनुसूचियाँ हैं वो आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, और आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी गाइस। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि आज ये जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूची की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए, जितने लोग भी हैं मुझे जानते हो, स्पेशली जानते होंगे कि मैं अनअकैडमी से जुड़ी हुई हूँ, और अनअकैडमी पर आपको बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे इतना वाइड क्राइटेरिया है अनअकैडमी का कि वहाँ पे आपको बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं। आपको कुछ भी पढ़ना हो तो आप आराम से पढ़ सकते हो, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। और उस अनअकैडमी ऐप पर जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इतने सारे वीडियोस मिलते हैं, बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। और आपको करना क्या होगा, बस एक छोटा सा काम करना होगा। जो स्क्रीन पे आपको अभी रेफरल कोड दिख रहा है, बस आपको एज इट इज़ ये कोड जो है वहाँ पे यूज़ कर देना है, जहाँ आपसे गेट सब्सक्रिप्शन पूछा जाएगा अनअकैडमी पर, और वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे आप SSC के लिए लीजिए, रेलवे के लिए लीजिए, किसी के लिए भी ले लीजिए। तो इससे होगा क्या, आपकी पढ़ाई को एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलेगी और आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी जिसमें लाइव क्लासेस चलती हैं, टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन होता है, सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो गाइस देर मत करिए, जल्दी से अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और मेरे रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, बिना देर करते हुए आज की अपनी लाजवाब सी ट्रिक। तो हमारी ट्रिक है बहुत ही उम्दा, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर। बस आपको इतनी चीज़ जो है ये अपने दिमाग में रखनी है और इसी से आपकी 12 की 12 अनुसूचियाँ जो हैं संविधान की वो आपको एकदम याद हो जाने वाली हैं, ठीक है। SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर, ठीक। चलिए ये तो आ गए हम ट्रिक पे। अब हम एक एक शब्द को क्या कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं, देखते हैं कि किससे क्या बनने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आते हैं, SS लिखा था ना, तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए लिखा हुआ है S, ठीक है। सबसे पहले आते हैं S पे, SS के S पे आते हैं, तो S से बन जाता है भाई स्टेट, यानी कि राज्यों और संघ शासित, जो केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश होते हैं, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसके साथ में जो भी आपके जितने भी राज्य हैं उनका उल्लेख किया जाता है पहली अनुसूची में। संविधान की पहली अनुसूची जो है फर्स्ट नंबर की, उसको हमने S से डिनोट किया है, यानी कि इसमें आपको स्टेट यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। पहली अनुसूची आप लोगों को हो गई होगी क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भाई, दूसरी अनुसूची पे आते हैं। दूसरी में भी S आया है, SS था ना, तो दूसरी अनुसूची में S का मतलब हो गया सैलरी, यानी कि जो आय मिलती है, यानी कि जो वेतन भत्ते वगैरह हैं उनका उल्लेख किया गया है। जितने भी पदाधिकारी हैं, देखिए आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है पदाधिकारी, यानी कि जैसे जो भी हैं, मान लीजिए जितने लोग भी हैं, जैसे आपके प्रधानमंत्री हो गए, इसके अलावा और भी जो लोग हो गए, उन सभी का, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं उन सभी के वेतन भत्ते जो दिए जाते हैं वो सारे के सारे कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं भाई, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। वेतन भत्तों का उल्लेख, पदाधिकारी चाहे वो आपके किसी भी लेवल के हो, ठीक है। थर्ड पे आते हैं भाई हम, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड देख लीजिए। तो ये दोनों आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे अनुसूचियाँ। तीसरी अनुसूची पे आते हैं। तीसरी अनुसूची में देखिए वहाँ पे ट्रिक में लिखा था SS और, ठीक है, और था, तो और के O से क्या बनेगा, ओथ। ओथ का मीन्स क्या होता है भाई, ओथ का मीन्स होता है शपथ,
ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कोई भी लोग होते हैं, वो लोग शपथ ग्रहण करते हैं, है ना। जैसे कोई भी किसी को कोई भी पदभार दिया जाता है तो वो क्या करता है, भी एक शपथ पत्र होता है, उसको पढ़ता है, शपथ ग्रहण करता है, नहीं कहते ओथ लेता है। ठीक है, तो इसी से आपका क्या हो जाएगा, ओथ। ठीक है, यानी कि शपथ यानी कि पद ग्रहण के समय ली जाने वाली जो शपथ होती है पदाधिकारियों द्वारा, उसका उल्लेख किया गया है संविधान की तीसरी अनुसूची में। ठीक है, आई थिंक आपको ये तीसरी अनुसूची भी एकदम से क्लियर हो गई होगी। साथ में जो लोग भी चाहें स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए या नोट करते रहा करिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे। तो भाई नेक्स्ट लाइन हमारी क्या कह रही है, चौथी अनुसूची हमारी क्या कह रही है, और था ना, तो आपका बचा है आर। चलिए आर को देख लेते हैं। ये है आपकी चौथी अनुसूची आर। आर क्या कहेगा, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन, इस वजह से यहाँ पे आर लिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो है यहाँ पर आर लिया गया है। किसकी वजह से लिया गया है, रिप्रेजेंटेशन की वजह से लिया गया है। रिप्रेजेंटेशन की वजह से यहाँ क्या लिया गया भाई, आर लिया है हमने। ठीक है, बाकी भी अगर आप चाहें तो किसी तरीके जो है जैसे भी आपको समझने में इजी लगे आप अपना समझ सकते हो। चलिए तो देखिए हमारी चौथी जो थी वो आर थी, और का आर। तो राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, इस वजह से यहाँ जो है हमने ट्रिक में आर यूज़ किया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए ट्रिक में आया क्या है, देख लीजिए एसएस और फिर आया आपका एससी। ठीक है, तो एससी जो है वो पूरा कंप्लीट वर्ड लिया गया है। तो इसको देख लेते हैं भाई, एससी से क्या है, एससी आपका पांचवा आ गया। ठीक है, ये पांचवी अनुसूची आ गई। एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण। भाई यहाँ पे क्या है, आपको देखना है शेड्यूल्ड कास्ट वाले लोग और उन शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोगों का प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाना है। ये सारी चीज़ें जो आपकी आती हैं ये आती हैं पांचवी अनुसूची के तहत। ठीक है, मतलब आप इतना बस याद रखिए कि एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर की अनुसूची जो है वो क्या कह रही है भाई, जन। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे ट्रिक एक बार मैं बीच बीच में आपको दिखाती जा रही हूँ। एसएस और एससी यहाँ तक हमारा हो गया था, फिर आया है जनसभा। तो जनसभा में से जन वर्ड जो है वो हमने ले लिया, उसका यूज़ कर लिया। ठीक है, तो जन से क्या बन रहा है देख लीजिए, देखिए जन से बन रहा है जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अब ये जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन ये कौन से क्षेत्र होंगे भाई, तो ये होंगे आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसके लिए अलग से एक ट्रिक होती है मित्र का अमी। ठीक है, ये ट्रिक यूज़ की जाती है मित्र का अमी, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा यानी कि ये जो आपके कुछ राज्य हैं, आपको पता है यहाँ पे जनजाति भी जो है वहाँ पाई जाती है। तो इनको बोला गया है कुछ जनजाति क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन स्पेशली यही स्टेट्स के लिए जो मैंने आपको नाम बताया है, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह, ठीक है, मेघालय, इन सारे स्टेट्स के लिए 6वीं अनुसूची है जिसको हमने जन से बनाया है। ठीक है, अब जन के बाद सभा था। ठीक है, सभा था तो सभा का सा ले लिया हमने, सभा का क्या ले लिया भाई, सा ले लिया, और सा से क्या बन रहा है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, ये आपकी 3 सूचियां होती हैं, सॉरी एक मिनट, 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जल्दी से। संघ सूची ऐसी सूची जिसके विषयों, जिसमें सिर्फ केंद्र का दखल हो, यानी केंद्र को ही विषय बनाने की अनुमति हो। ठीक है, कोई भी स्टेट है उसमें कोई भी, मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली के लिए अगर बोला जाए, ऐसा मैं बोल रही हूँ कि अगर स्पेशली जो है केंद्र ही सारे नियम बनाए तो वो संघ सूची का विषय होगा। कोई भी विषय ऐसे होते हैं जो केंद्र द्वारा जो बनाए जाते हैं उसमें राज्य का दखल नहीं होता है, वो आपकी संघ सूची के विषय होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपकी समवर्ती सूची जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्य का भी दखल हो, यानी कि कोई ऐसे मान लीजिए जैसे कि
शिक्षा है, शिक्षा आपकी भूली जाती है, किसका विषय है? देखिए शिक्षा भाई समवर्ती सूची का विषय है। मान लीजिए केंद्र सरकार जो है कहती है कि हम इतने 1000 रुपए की कोई स्कीम जो है शुरू करना चाहते हैं लड़कियों के लिए या उनकी प्राथमिक शिक्षा के लिए, इस तरह की कोई स्कीम जो है शुरू करना चाहती है सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है। अच्छा, राज्य सरकार भी अपनी तरफ से कुछ चाहती है तो वो भी शुरू कर सकती है, ठीक है। तो शिक्षा ऐसा विषय है जो कि समवर्ती सूची का है। तो समवर्ती सूची के विषय ऐसे विषय होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है अपना अपना मत रख सकती है और अपनी अपनी तरीके से काम कर सकती है, दोनों का ही दखल होता है, ठीक है। और राज्य सूची जिसमें सिर्फ राज्य ही अपने नियम कायदे कानून बना पाए और केंद्र का दखल नहीं होता है, वो राज्य सूची होती है। तो आप ये तीनों सूचियां आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उनका उल्लेख किया जाता है किसके तहत? भाई 7वीं अनुसूची के तहत। आप मुझे बताइएगा कमेंट में जल्दी से कि कितने विषय हैं टोटल संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के मिला करके अभी वर्तमान में, ठीक है। चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट लाइन पे। तो सभा का सा हो गया था हमारा। अब हम लोग भाई क्या देखने जा रहे हैं? भा, ठीक है। सभा का भा देखने जा रहे हैं। देखिए तो ये है आपकी 8वीं अनुसूची, यानी कि अभी 7 अनुसूचियां आपकी हो चुकी हैं। अब आपकी 8वीं अनुसूची है भा। तो भा से क्या है भाई? भाषाएं, ठीक है। 22 भाषाओं को उल्लेख, पहले तो कम थी, फिर बाद में कुछ जैसे डोगरी भाषा और भी भाषाएं साथ में बाद में जुड़ी, मैथिली भाषा, तो ये सारी भाषाएं आपकी बाद में जुड़ी और इनको मिला के अब टोटल कितनी हो गई भाई? 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। तो इन 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं भाई, देखिए 8वीं अनुसूची हो गई हमारी। अब हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची को, ठीक है। तो सभा का सभा हो गया था और उसके बाद देखिए और क्या था भाई, आपको साथ में दिखाते चलते हैं, एक बार ट्रिक देखते रहेंगे तो आपको याद भी होती जाएगी, बार बार देखेंगे तो। देखिए सभा, जनसभा हो गया हमारा, से बदला पंचनगर, ठीक है, याद रखिएगा, से बदला पंचनगर, ये चीज आई है। चलिए देख लेते हैं भाई। तो हमारा से 9वीं अनुसूची में आया है से। तो से में देख लीजिए, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। संपत्ति अगर है कोई किसी की तो कैसे उसका अधिग्रहण किया जाएगा, कौन कौन सी शर्तें होंगी, क्या क्या नियम होते हैं, उनका उल्लेख किया गया है आपकी कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। और ये भी आपसे पूछा जाता है भाई ये पहले संविधान संशोधन, ठीक है, कौन से संविधान संशोधन? पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कौन से संविधान संशोधन या कौन से अधिनियम के द्वारा ये जो है जोड़ा गया था, ठीक है। तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा ये जो है संपत्ति के अधिग्रहण की विधि यानी कि आपकी 9वीं अनुसूची ये जोड़ी गई थी। बाद में कुछ अनुसूचियां जोड़ी गई हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आया था से, फिर था बदला, ठीक है, बदला पंचनगर, ये था। तो बदला जो आया है, बदला से क्या होगा भाई? दल बदल कानून। दल बदल कानून जो बाद में आया आपकी, वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आया? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आया। जब आपको पॉलिटी थोड़ा डीप में बताएंगे तो मैं जल्द आपको सारी चीज़ें जो है साथ साथ में क्लियर करती चलूँगी। फिलहाल जो है लोगों को मोस्टली ये सारी चीज़ें आती हैं, उन्होंने मुझसे सिर्फ ट्रिक की डिमांड की है, तो अभी आप लोगों के लिए ट्रिक है। उसके बाद में जब डीप में पढ़ेंगे तो सब कुछ साथ में देखते भी चलेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ देखेंगे। तो देखिए भाई जो बदला से हमारा क्या बना? दल बदल कानून, ठीक है। और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। याद रखिएगा, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि ये जो बदला लिखा हुआ है दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपकी बची है सिर्फ 2 अनुसूचियाँ, उनको भी देख लीजिए भाई। तो बदला हो गई हमारी, ठीक है। अब हमारी बची क्या है? पंच और नगर। तो चलिए जल्दी से इनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पंच, पंच से क्या बना भाई? पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आई भाई। किसके अंतर्गत? पंचायती राज है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। किसके द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ये जोड़ा गया। इसमें विषय कितने हैं पूछ लेता है भाई, कितने विषय? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं?
29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी 12वीं अनुसूची क्या कहती है भाई, 12वीं अनुसूची कौन सी है, नगर, ठीक है। 12वीं अनुसूची है आपकी नगर, और नगर यानी कि नगर पालिका से संबंधित, ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है। इसके बारे में देख लीजिए, ये अनुसूची संविधान में 74वें, ये 73वें और ये 74वें, लेकिन जो संविधान संशोधन है वो ईयर एक ही है, 1993, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें वर्तमान में भाई कितने सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भाई हमारी ट्रिक जो है कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एक बार फिर से मैं आपको पूरा जो है दिखा देती हूँ, क्योंकि ट्रिक थोड़ी सी लंबी थी लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल थी, ठीक है। जितना ज़्यादा लंबा ये होता है उस हिसाब से ट्रिक कुछ भी नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग सब कुछ जो है जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। क्या था भाई, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, एस से बना स्टेट और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख, ठीक है। एस से बना सैलरी और वेतन भत्ते का उल्लेख, यानी कि पदाधिकारियों को दी जाने वाली सैलरी, ठीक है। और फिर ओ से है ओथ, शपथ पद ग्रहण के समय। आर से आपका राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद एससी है, एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण। याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बताती चल रही हूँ, तो आप इसको लगभग कोशिश कीजिए कि इसी वीडियो के दौरान आप इसको पूरा तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद आपका आया था जनसभा, तो जन से हो जाएगा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। जनजाति क्षेत्रों में मैंने आपको बता दिया, मित्र का अमी करके ट्रिक आप बना सकते हैं, जिसमें आप वो जो स्टेट्स हैं उनको याद रख सकते हैं, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए लिखा हुआ है जन, तो हमने देख लिया। फिर आया सभा, ठीक है। 7वीं अनुसूची में आता है सा, तो सा से है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों का उल्लेख। मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस होता है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में। उसके बाद देखिए आता है भा, भा से है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है, जो कि संविधान संशोधन 1951 के द्वारा किया गया, पहले संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। फिर आता है आपका 10वें नंबर पे बदला, तो बदला है आपका दल बदल कानून। 52वें संविधान संशोधन 1985 में ये जोड़ा गया। फिर आता है 11वें पे पंच, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था, ये आपकी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। इसमें 29 विषय हैं। और फिर आता है आपका नगर, 12वें नंबर पे आता है नगर, यानी कि नगर पालिका। ये जो है ये अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं भाई, 18 सब्जेक्ट्स हैं। आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो जो है वो क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो लाइक बनता है, प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके, और उन लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है पॉलिटी में तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होने वाली है, जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी। साथ में जो लोग पूछ रहे थे कि मैम लेखपाल का कोर्स नहीं आएगा क्या, तो लेखपाल का कोर्स भी आपका चलेगा, ठीक है। वो इसलिए थोड़ा रुक गया था क्योंकि आपका जो है कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम वैकेंसी जो है वो कैंसिल हो गई है, कुछ लोग बोल रहे थे अभी बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा लेट बनाइएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन आपका लेखपाल जो है वो एज इट इज़ चलेगा, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो भी मैंने आपको रेफरल कोड बताया, जो लोग भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो रेफरल कोड के थ्रू ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।